नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर जीवन की ज्यादातर समस्याओं की जड़ एक ऐसी शक्ति हो जो हमारी ही अंदर छिपी है। आज हम मन के इस अनदेखे 90% हिस्से को समझने वाले हैं। एक ऐसी शक्ति जिसे हम जानते तो हैं, पर शायद सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। चलिए शुरू करते हैं। पता है, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि हमारी जिंदगी की 90% समस्याएं मन की ऊर्जा के गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं। जी हाँ, 90%। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? कैसे हमारे अपने ही मन की ऊर्जा हमारे खिलाफ काम कर सकती है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले ना एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। हमारा मगज यानी कि ब्रेन वो एक हार्डवेयर की तरह है, एक फिजिकल चीज है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो मन है यानी माइंड, वो एक सॉफ्टवेयर या कह लीजिए एक ऊर्जा की तरह है, बिल्कुल बिजली की तरह। हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसी अनदेखी ऊर्जा में हमारी असली शक्ति छिपी हुई है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम मन की शक्ति को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर चेतन और अवचेतन मन में क्या फर्क है ये जानेंगे, अवचेतन मन की कमाल की शक्तियों को खोजेंगे और आखिर में ये सीखेंगे कि इस शक्ति का इस्तेमाल करना कैसे है। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं और मन को एक अनदेखी शक्ति के रूप में समझते हैं। सोचकर देखिए, जैसे बिजली का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक वैसे ही हमारे मन की ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगे तो ये जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए पहले इसे समझना तो पड़ेगा ही। और इस ऊर्जा को समझने की चाबी है इसके दो हिस्सों को जानने में। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा मन इन दो हिस्सों में बंटा है और इनके बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझना ही सब कुछ बदल सकता है। अब ये जो शक्ति का बंटवारा है, ये सच में हैरान करने वाला है। हमारे मन को आप पानी में तैरते हुए एक आइसबर्ग की तरह समझिए। हमें ऊपर सिर्फ 10% हिस्सा ही दिखता है। यह है हमारा चेतन मन। लेकिन असली ताकत यानी 90% शक्ति सतह के नीचे छिपे उस विशाल हिस्से में है, और वो है हमारा अवचेतन मन। तो ये दोनों काम करते कैसे हैं? देखिए, जो चेतन मन है वो लॉजिकल है, वो सोच विचार कर फैसले लेता है। लेकिन ये तभी एक्टिव होता है जब हम जागे हुए होते हैं। ये एक गेट कीपर, एक चौकीदार की तरह भी काम करता है, जो गलत विचारों को अंदर जाने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ जो अवचेतन मन है, वो हमारे विश्वासों और अनुभवों के आधार पर चलता है। ये 24/7 काम करता है और हमारी जिंदगी का ऑटो पायलट सिस्टम है। मतलब हमारी सांस लेने से लेकर हमारी आदतों तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना। जब हम पहली बार सीखते हैं तो हमारा चेतन मन पूरी तरह से एक्टिव होता है। बैलेंस बनाना है, पेडल मारना है, सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये जानकारी चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है और फिर क्या होता है? साइकिल चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है। हम बिना सोचे समझे चला सकते हैं। यही तो है अवचेतन मन की शक्ति। तो जब कोई काम अपने आप होने लगता है तो ये ताकत आती कहाँ से है? बस यहीं से हमारा सफर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम अवचेतन मन की उन असाधारण शक्तियों को जानेंगे। वो विशालकाय शक्ति जो सतह के नीचे छिपी है। इसकी शक्तियों का दायरा सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ तो ये बीमार शरीर को ठीक कर सकता है, तो दूसरी तरफ भविष्य की घटनाओं का एहसास भी करा सकता है। हमारी सारी यादें, हमारी अंतरात्मा की आवाज और यहाँ तक कि बिना अलार्म के सुबह ठीक समय पर आंख खुल जाना, ये सब इसी के कंट्रोल में है। ये सचमुच अद्भुत है। चलिए इनमें से एक शक्ति पर थोड़ा गौर करते हैं। हीलिंग पावर यानी शरीर को खुद ब खुद ठीक करने की ताकत। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के हर एक सेल को कंट्रोल करता है, और अगर इसे सही सुझाव, सही कमांड दिए जाएं, तो ये बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। इसके बारे में एक बहुत ही असरदार कहानी है। एक व्यक्ति को लास्ट स्टेज का कैंसर था। उसके बेटे ने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानकर पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और अपने पिता को दी, ये कहकर कि ये एक चमत्कारी बाबा की है और एक मंत्र के जाप से वो ठीक हो जाएंगे। पिता ने पूरे विश्वास के साथ जाप करना शुरू कर दिया और 1 महीने के अंदर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। असल में न कोई बाबा था, न कोई मंत्र, ये सिर्फ उनके अटूट विश्वास की शक्ति थी जिसने उनके अवचेतन मन को जगाकर उनके शरीर को ही ठीक कर दिया।
तो अब जब हम इसकी शक्तियों को जान गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इस शक्तिशाली अवचेतन मन से बात कैसे करें, इसका कम्युनिकेशन चैनल क्या है। इसका जवाब ना हमारे दिमाग की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स में छिपा है। देखिए, जब हम दिन भर भाग दौड़ में रहते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो हम होते हैं बीटा स्टेट में। लेकिन जैसे ही हम शांत होते हैं, सोने से ठीक पहले या सुबह आंख खुलने के तुरंत बाद हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। इसके बाद आती है सपनों वाली थीटा स्टेट और फिर गहरी नींद वाली डेल्टा स्टेट। और यही है वो जरूरी बात, ये जो अल्फा अवस्था है ना, यही हमारे अवचेतन मन का दरवाजा है। ये वो स्टेट है जब हमारा लॉजिकल चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन सुझावों को लेने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। यही वो सही समय है जब अपने मन से बात की जा सकती है। तो ठीक है, दरवाजे का पता चल गया, पर अब अंदर जाके करना क्या है? यहीं पर हमें यह समझना है कि असली शक्ति तो हमेशा से हमारे अंदर ही थी। बस अब समय है अपने अंदर के उस चुंबक को, उस मैग्नेट को एक्टिवेट करने का। हम सब ना एक चुंबक की तरह हैं, एक मैग्नेट की तरह। हम अपनी जिंदगी में उसी चीज को खींचते हैं जिस पर हम लगातार फोकस करते हैं। अगर हम सेहत के बारे में सोचते हैं तो हम सेहत को अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम मुश्किलों के बारे में सोचते हैं तो हम मुश्किलों को खींचते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा नियम है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब हम कहते हैं मेरा स्वास्थ्य कल से बेहतर है, तो हम अपने अवचेतन मन को बेहतर होने का एक पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं। वहीं लगातार बीमारी की चिंता करना एक नेगेटिव कमांड है जो बीमारी पैदा कर सकता है। और जब कोई पूछता है कैसे हैं और हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, तो ये एक न्यूट्रल कमांड है जो अवचेतन मन को कहता है कि भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। हमारे शब्द ही हमारे कमांड हैं। तो आखिर में ये सब जानने के बाद सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे पास ये शक्ति है, बल्कि सवाल ये है कि हम अपनी इस 90% छिपी हुई शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे। विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये शक्ति हमेशा से हमारे अंदर ही रही है।